आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मोलिकुलर ट्रीटमेंट पे। आज हम समझेंगे क्या है ये मोलिकुलर ट्रीटमेंट और किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो मोलिकुलर ट्रीटमेंट, अगर आपके क्लाइंट के 2 साल के डैमेज हेयर हैं तो आप इन्हें रिपेयर कर सकते हैं सिंगल एप्लीकेशन में मोलिकुलर ट्रीटमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे आपके। ठीक है, मोलिकुलर ट्रीटमेंट को पहले समझ लेते हैं। मोलिकुलर ट्रीटमेंट उन क्लाइंट की करोगे जैसा मैंने बताया कि जिनके 2 साल के डैमेज हेयर होंगे, 2 साल के बीच में उन्होंने कोई भी ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट कराया था जहाँ पे उनके बाल ड्राई हो गए थे, डैमेज हो गए थे। तो आप मोलिकुलर ट्रीटमेंट वहाँ पे करके क्लाइंट के हेयर को रिपेयर रिलैक्स कर सकते हैं। मोलिकुलर ट्रीटमेंट लोरियल का आता है। इसमें ये यूज करते हैं पॉलीपेप्टाइल बॉन्डर, और इसमें 4 अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी केराटिन प्रोटीन में होते हैं। पहला अमीनो एसिड है इसमें ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सीरीन और थायोसिन। ये पेप्टाइड बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके 5 प्रोडक्ट आते हैं। पहला ट्रीटमेंट है इसका प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। फिर है इसका क्लींजिंग शैम्पू। फिर है तीसरा स्टेप इसका रिंस ऑफ सिरम। फिर आता है इसका लीविंग मास्क। ये मास्क बालों पे लगा के छोड़ना होता है, वॉश नहीं करना होता, लीविंग मास्क आता है। एक रिंस ऑफ मास्क भी आता है जिसे रिंस कर देते हैं, वो आफ्टर केयर के लिए क्लाइंट को आप रेकमेंड कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, रिंस ऑफ मास्क होता है, ये लीविंग मास्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नंबर 4 पे। यह है लीविंग मास्क, बालों पे लगा के छोड़ना होता है, वॉश नहीं करने होते। तो इसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो है प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। इस पे आपको क्लाइंट के हेयर पे स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के बाद आपको क्लाइंट के हेयर को रिंस करना होता है, करीबन 10 मिनट उसे रखते हैं, फिर रिंस ऑफ करते हैं। रिंस करने के लिए आप यूज करते हैं प्योरीफाई इसका क्लिनजिंग शैम्पू। नंबर 2 पे है क्लिनजिंग शैम्पू। शैम्पू लगाने के बाद जब शैम्पू को रिंस ऑफ करते हैं, उस टाइम पे रिंस करने के बाद आपको यूज करना होता है रिंस ऑफ सिरम। सिरप बालों पे लगाते हैं, इमल्सिफाई करते हैं, करीबन 4 से 5 ड्रॉप आप इसके लेते हैं। मतलब करीबन हर सेक्शन पे, 4 क्लासिकल बड़े सेक्शन पे, इसके हर सेक्शन पे 1 से 2 पंप लेने होते हैं। इसे इमल्सिफाई करना होता है और इमीजिएटली रिंस ऑफ कर देना होता है। ये रीबिल्ड और स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं हेयर को, हेयर फाइबर को। फिर है इसका लीविंग मास्क जो आपको बालों पे लगाना होता है। ये हेयर को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये 4 ट्रीटमेंट इन सैलून सर्विस के लिए है। आप क्लाइंट को आफ्टर केयर के लिए ये 3 रेकमेंड कर सकते हैं। एक इसका लिविंग मास्क भी रिंस ऑफ मास्क आता है, आप वो भी रेकमेंड कर सकते हैं इसकी जगह। तब आपको ये रेकमेंड नहीं करना होगा। ये इन सैलून सर्विस के लिए है। इन सैलून सर्विस के लिए तो ये आप क्लाइंट को रेकमेंड नहीं कर सकते। इन सैलून सर्विस के लिए ये है, तो ये सैलून में सर्विस के लिए ही रेकमेंड किया जाएगा। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, दिखा देता हूँ किस तरीके से इसे आप करेंगे। ठीक है, स्टेप याद रखना। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट स्प्रे यूज करना है। फिर आपको यूज करना है प्योरीफाइंग इसका क्लींजिंग शैम्पू। फिर रिंस ऑफ सीरम। फिर इस्तेमाल करना है लिविंग मास्क। ठीक है, ये 4 स्टेप आपको इन सलों सर्विस में यूज करने होंगे। क्लाइंट को आफ्टर केयर के लिए इसका क्लींजिंग शैम्पू, रिंस ऑफ सीरम, लिविंग मास्क रेकमेंड कर सकते हैं। लिविंग मास्क रेकमेंड नहीं करेंगे तो इसका रिंस ऑफ मास्क भी आता है, वो आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मास्क की बोतल आती है वैसा आता है। चलिए, अभी हम इसको ट्रीटमेंट को प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे क्लाइंट के हेयर पे किस तरीके से आप इसे करेंगे। फिर बाद में आपके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो मैं एक वीडियो ओपन कर लूँ जहाँ पे आपको मैं दिखा सकूँ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे।
अभी आप स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट। ठीक है, 1 सेकेंड दोबारा से स्क्रीन शेयर करूं। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं ये है मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट स्प्रे, रिंस ऑफ सिरम, रिंस ऑफ मास्क, कंडीशनर। सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को कराना है प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश। सबसे पहला स्टेप यही होगा, प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश कराएंगे। अगर क्लाइंट के हेयर पे ऑयल है, डस्ट है तो। दूसरा स्टेप है इसका, मतलब ये तो पहला स्टेप हो गया, शैम्पू तो आपको करना ही करना है, अगर ऑयल हो डस्ट होगा तो करना ही है। 2 से 3 पंप लेने हैं सबसे पहले स्टेप के, जो कि है आपका प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। ये प्री ट्रीटमेंट स्प्रे बड़े बड़े सेक्शन में 2 से 3 पंप लेने हैं, और आपको स्प्रे करके कॉम की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से इमल्सिफाई करना है। फिर से देखिए, रिंस कर दिया हमने क्लाइंट के हेयर को प्यूरिफाइंग शैम्पू से। थोड़ा ऑयल था क्लाइंट के हेयर पे तो रिंस कर दिया, अदरवाइज रिंस करने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपली प्लेन वाटर से भी रिंस कर सकते हैं। 2 से 3 पंप ले रहे हैं यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट स्प्रे के, क्लाइंट के हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं। इससे टेंगल बड़े अच्छे से फ्री हो जाते हैं, हेयर में स्ट्रेंथ बनी रहती है। फिंगर की हेल्प से, कॉर्म की हेल्प से अच्छे से इमल्सिफाई करते हुए टेंगल फ्री करेंगे क्लाइंट के हेयर को। बालों पे इसे करीबन लगे रहने देंगे 10 मिनट। 10 मिनट छोड़ना है इसे। ठीक है, उसके बाद आप इसका रिंस ऑफ सिरम, मतलब शैम्पू, जो इसका रिंस ऑफ शैम्पू है, क्लिनजिंग शैम्पू, इससे आप इसी प्री ट्रीटमेंट स्प्रे पे जो प्रोडक्ट लगा था उसको वॉश कराएंगे। कौन सा शैम्पू है ये? क्लिनजिंग शैम्पू। ठीक है, मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट का क्लिनजिंग शैम्पू। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है प्रोडक्ट, बहुत कम भी नहीं लेना, अच्छी क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, कि सारे बालों पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, लेंथ पे भी और हेयर पे भी, मतलब आपकी स्कैल्प के पास, और पूरी लेंथ पे अच्छे से इसे इमल्सिफाई करना है। लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ना है इसे। ठीक है, 5 मिनट छोड़ेंगे अच्छे से मसाज करते हुए। 5 मिनट जैसे ही पूरे हो जाएंगे, आप इसको कर देंगे रिंस। सिंपल प्लेन वाटर से इसे रिंस कर देंगे। अभी तक 2 प्रोडक्ट हमारे यूज हो चुके हैं, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे और क्लिनजिंग शैम्पू। रिंस करने के बाद टॉवल से ड्राई करेंगे, शैम्पू स्टेशन पे ही ड्राई करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो वर्क स्टेशन पे भी कर सकते थे, और वर्क स्टेशन पे ही इसका लीविंग, जो इसका सीरम है, रिंस ऑफ सीरम, वो आप वर्क सेशन पे भी अप्लाई कर सकते थे, पर हमारे पास टाइम की यहाँ पे कमी थी, वीडियो जल्दी जल्दी बनानी थी, तो हमने शैम्पू स्टेशन पे अप्लाई किया। तो आप शैम्पू स्टेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं, बड़े बड़े सेक्शन में अप्लाई करना है। 2 पार्ट में हेयर को डिवाइड कर लेना। 3 पंप लेना, और 3 पंप एक साइड और 3 पंप दूसरी साइड अप्लाई कर देना। ये इसका रिंस ऑफ सीरम। कौन करेंगे? आप पैडल ब्रश है तो पैडल ब्रश से भी इमल्सिफाई करा सकते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट इमल्सिफाई कराएंगे ऐसे ही अच्छे से। इसके बाद इस प्रोडक्ट को इमीडिएटली वॉश कर सकते हैं। 5 मिनट रखना चाहें तो 5 मिनट रख के भी वॉश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉम्ब की हेल्प से अच्छे से इमल्सिफाई कराया जा रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब अच्छे से रिंस करेंगे। इमीजिएटली रिंस कर रहे हैं यहाँ पर हम, कोई टाइम नहीं रखा था हमने, 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं रखा था। इमीजिएटली रिंस कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 5 मिनट रिंस ऑफ सीरम को रख के वॉश कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए तो बाल कितने अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अब इन बालों को हम करेंगे टावल ड्राई, और फिर है लास्ट स्टेप इसका, जो कि है लीविंग मास्क। टावल ड्राई करेंगे, अच्छे से टावल ड्राई करना है, पानी नहीं रहने देना बालों पे बिल्कुल भी। जेंटली टॉवल ड्राई करेंगे, और फिर यूज करेंगे लीविंग मास्क। ये मास्क बालों पे लगा के छोड़ना होता है, इसे वॉश नहीं करना होता, इसका नाम ही लीविंग मास्क है। ठीक है, इसको ओपन करा और अब बालों पे अप्लाई करेंगे बड़े बड़े सेक्शन में। ठीक है, बड़े बड़े सेक्शन में 2 पंप लेंगे, 1 पंप लेंगे, और अप्लाई करेंगे। हाथों में अच्छे से लगाएंगे, और फिर बालों में, स्कैल्प पे नहीं लगाना। ठीक है, स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगाना, लेंथ पे अप्लाई करना है इसे। अच्छे से लेंथ पे अप्लाई करेंगे,
इमल्सिफाई करेंगे फिंगर की हेल्प से, पेडल ब्रश की हेल्प से, कॉम्ब की हेल्प से भी इसे इमल्सिफाई करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ भी इसी तरह बड़े सेक्शन में प्रोडक्ट अप्लाई किया जा रहा है। ये जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं ये है लीविंग मास्क मोलिकुलर ट्रीटमेंट का। इसके बाद हेयर को करना है ड्राई। मीडियम हीट रखेंगे, मीडियम ब्लो रखेंगे, फुल ब्लो नहीं रखेंगे, फुल हीट नहीं रखेंगे। मीडियम हीट मीडियम ब्लो के साथ 100% हेयर को ड्राई करेंगे। क्लाइंट के कलर्ड हेयर थे, मिनिमम ड्राई थे, तो इसलिए हमने ये ट्रीटमेंट ये करा। और ये है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, स्ट्रेट तो इसमें होता नहीं पर स्ट्रेंथ बालों में आ जाती है, क्योंकि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड पे भी काम करता है। हेयर में अमीनो एसिड प्रोवाइड करने की का काम करता है। ठीक है, रिव्यू लिया था हमने इनका 7 दिन बाद। और क्लाइंट का कहना था, मतलब हमारी मॉडल थी, इनका कहना था कि हमारा मेरा रिजल्ट काफी अच्छा आया है। ठीक है, 7 दिन बाद इनसे रिव्यू भी लिया था हमने। तो बालों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो 2 साल के डैमेज हेयर है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर 2 साल के डैमेज हेयर है तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 2 साल के बीच में कोई भी क्लाइंट ने ऐसी सर्विस कराई हो जिससे बाल डैमेज हो गया हो, तब ये ट्रीटमेंट आप इजीली करके एक अच्छा रिजल्ट क्लाइंट के हेयर को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया था दीपा जी का, तो दीपा जी का क्वेश्चन लेते हैं। जी दीपा जी, माइक को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट योर माइक एंड क्वेश्चन। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे कि मैंने 2 क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मेरा ये नेनोप्लास्टिया का पूछना था, जो W2 है ना जी हाँ। फ्लोरा का, वो क्या वर्जिन एयर पे हम लोग यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं वर्जन हेयर पे इस्तेमाल। अगर वर्जन हेयर है, ड्राई है, डैमेज है, थोड़ा वीक हेयर है, हाँ। पोरस हेयर है, तो हाँ कर सकते हैं। तो मतलब वहां पे लिखा है ओनली कलर ट्रीटेड हेयर। नहीं, कर सकते हैं, वर्जन हेयर पे भी कर सकते हैं, पर देखो जितना ड्राई हेयर होगा उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अगर ड्राई डैमेज हेयर नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी वहां पर। ओके सर, और एक बात पूछना था, ये जो टेनिनोप्लास्टिया था ना। क्रेनियोप्लास्टी। हाँ सर, मैंने वो आपका रिव्यू यूट्यूब पे देख के मैंने परचेज किया था। तो हम्म। उसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसको क्या मैं आफ्टर ये स्मूथिंग केरा स्मूथ में यूज कर सकती हूँ? कैसा लगा आपको उसका रिजल्ट? अच्छा है सर। कितनी बार कराया आपने अभी तक वो ट्रीटमेंट? सर मैंने 4 टाइम्स करा ली है। तो चारों क्लाइंट के रिव्यू अच्छे थे? अच्छे थे हाँ। कौन सी वीडियो देखी थी आपने हमारी? सर आपका जो एक फर्स्ट था ना, ये आपने जो रिव्यू दिया था यूज कर सकते हैं, अच्छा है, वैसे कुछ था ना। हाँ, ब्लैक यूज कलर का, कर। ब्लैक कलर का हाँ। टेक्सचर है। हाँ, ये टेनिनोप्लास्टी सर जो कल आपने दिखाया था। अच्छा, ग्लोबल एमेजोन का टेनियोप्लास्ट है जिसकी यस हमने वीडियो यस। बनाई थी। हाँ ब्लैक सर। कलर का टेक्सचर है उसका, वो आपने इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट अच्छा लगा। अच्छा लगा हाँ सर। जी हाँ, वो भी आप स्मूथनिंग की बात कर सकते हैं, हम भी, हमारे भी स्टूडेंट उसे स्मूथनिंग के बाद करते हैं। हाँ ड्राई डैमेज हेयर होते हैं जिनके, जिसके स्मूथनिंग के बाद थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो जाता है, उनके वो इस्तेमाल करते हैं। और इसको वो कहते हैं स्मूथनिंग प्लस नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट, मतलब टेनिनोप्लास्टिक, स्मूथनिंग प्लस टेनिनो। हाँ सर, इसमें भी थोड़ा स्ट्रेट लुक आता ही है थोड़ा बहुत जी तो। हाँ, इसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रेट हो जाता है। हाँ अगर सर। कोई, जी बताइए। हाँ बताइए सर। अगर आप कोई इस चीप रेंज का प्रोडक्ट देख रहे हैं 2-2.5 हजार का, कितने का मिला था वो प्रोडक्ट आपको? सर ये मैंने ना अमेजन से परचेज की थी, तो 1600 समथिंग कुछ था। 1600 का मिला था आपको? हाँ। देखिए 1600 में मिल गया, यानी कि आपका पर क्लाइंट के ये 160 रुपये तक का प्रोडक्ट लग जाता होगा, 10 क्लाइंट हो जाते होंगे इसमें आराम से। आराम से ज्यादा ही होते होंगे सर। अभी तो हाँ मैंने 5 क्लाइंट के, मैंने ऐसे 3000 में स्टार्ट कर दिया था उसी से। ग्रेट। तो अच्छा था गुड। कर रिजल्ट। सकते। हाँ सर, और एक बात पूछनी थी, ये जो हम लोग केराटिन और ये बोटॉक्स करते हैं ना, तो उसमें हेयर फॉल होती है, मतलब ये क्या होना ही है या मतलब ये प्रोसेस की वजह से होता है?
नहीं, ये प्रोसेस की वजह से होता है, ये हेयर फॉल होता नहीं है इनमें, अगर इसकी कि हम स्कैल्प पे से लगाते नहीं, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है वो स्कैल्प से होता है। अगर आप ओके। कि क्लाइंट के पहले से ही हेयर फॉल हो रहा है, फाइन हाँ। हेयर है, हम्म। डेंसिटी कम है, और आप बहुत टाइट आयरन करते हैं कंप्रेस करके, या फिर ओके। आप ब्लो ड्राई करते हैं, उस प्रोसेस में फोलिकल से बाल टूट जाते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था। हाँ, बताया था सर, हाँ। वही रीजन है कि हेयर फॉल होता है, अदरवाइज कोई दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्कैल्प पे नहीं लग रहे। हाँ सर, उसमें क्या हम लोग टेम्परेचर कम कर दें? जी हाँ, कम कर सकते हैं टेम्परेचर। आयरन को बहुत टाइटली स्ट्रेच करके, बिल्कुल खींच खींच के आयरन करने की जरूरत नहीं है ऐसे केस में। अदरवाइज वर्जन हेयर है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है उनके, दिन में ओके। 50-100 वाली गिरते हैं, तो वो टाइटली आयरन कर सकते हैं। अदरवाइज फाइन हेयर है, डेंसिटी कम है, तो बहुत टाइट आयरन ना करें। ओके। या तो सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फाइबर करके जो बोन का वो है ना, तो वो फाइबर 2-3 सेटिंग करके फिर हम लोग केराटिन या बोटॉक्स कर सकते हैं जी हाँ, ऐसे हेयर। तब भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, वही पूछना था सर, थैंक यू। और क्वेश्चन देखिए, दीपक जी कैन यू रिपीट, रिपीट करेंगे दोबारा सर, मैं नेट में बता रहे हैं, बताइए सर। क्वेश्चन है, एचपी का क्वेश्चन है। जी, एचपी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक को अनम्यूट करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछ रही थी, मेरे दो क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या ना, मैंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की, बिजी थी मैं तो। जैसे कि आपने ये ट्रीटमेंट जो बताया है, जैसे कि हमने स्मूथनिंग वगैरह कराई है, तो 1 ईयर के बाद जैसे हमारे हेयर्स कलर से उससे वो हो जाते हैं, जैसे कि ड्राई बहुत से डैमेज। खराब डैमेज हो जाते हैं, तो हम ये ट्रीटमेंट उसमें ले सकते हैं ना? राइट। और सर ये कितना कॉस्टली होगा? ये पूरा ये पूरा ट्रीटमेंट करीबन आता है आपका 5000 का। ठीक है, अलग अलग प्राइस है, अलग अलग। हमें जो मिला था, हमें 5500 का मिला था। हो सकता है आपके यहाँ प्राइस थोड़ा अलग हो, कम कर मिल जाए, ज़्यादा कहीं मिल सकता है। ओके। और सर ये एक ही ब्रांड में आता है, लॉरियल में बस? जी हाँ, सिर्फ लॉरियल में आता तो है इसको क्या मोलिकुलर। बोलते हैं? मोलिकुलर ट्रीटमेंट। और किसी चीज में भी नहीं, ओनली सिंगल है ये ना? जी हाँ, मोलिकुलर ट्रीटमेंट। सर ये ये मिनिमम 10 से 12 बार तो हो सकता है आराम से? आराम से हो जाता है, बहुत आराम से। ओके, मतलब 500-600 के अप्रॉक्स आता है ये, है ना? हाँ, बहुत इजीली। क्योंकि इसमें जो ये आप ये देख रहे हो प्री ट्रीटमेंट स्प्रे, ये आप करीबन से 40 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओ- ओके। आपको जो बात पर जरूरत पड़ेगी वो शायद प्री ट्रीटमेंट स्प्रे, रिपेयरिंग मास्क की, जो लीविंग मास्क होता है, इसकी शायद जरूरत पड़ेगी। ठीक है। प्योरिफाई ओके। शैम्पू, ये भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बहुत चल जाता है। लिविंग सिरम, सिरम बहुत चल जाता है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट ये सिरम ही है इसका, लिविंग सिरम। और ये आप देख रहे हैं कितना ज्यादा, 250 ml सिरम आता है ये, 250 ml। तो ये काफी क्लाइंट की यूज कर सकते हो, 250 ml सिरम। और देन सर मैं ये बोल रही थी कि ये सिंगल भी मिल जाएगा अगर कुछ हमारा खत्म हो जा रहा है तो? जी हाँ, सिंगल भी ले सकते हो ओके। और आप सर चाहे। एक बात मुझे और पूछनी थी, जो डैंड्रफ वाला स्पा होता है, डैंड्रफ फ्री, जी हाँ। तो उसकी सीटिंग्स भी होती है क्या? कि मतलब जैसे मैं जाती हूँ जहाँ सीखने, तो हम्म। मैं कल गई थी तो उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने कर लिया था, मैं गई थी तो ना मतलब उन्होंने बोला 2 से 3 सीटिंग में डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा, तो सीटिंग देनी है, तो मैं समझी नहीं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने मुझे। सिटिंग मतलब कि आपको क्लाइंट को जैसे कि 10 दिन के बाद दोबारा बुलाना है, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा बुलाना है। सर तो वो तो मैं समझ रही हूँ। मीन्स ऐसा कौन सा स्पा है जिससे कि डैंड्रफ पूरी फ्री हो जा रहा है? डैंड्रफ में स्क्रब यूज होता है, कुछ कंपनी है जिनका डैंड्रफ का जो ट्रीटमेंट आता है, वो जी। पूरी किट आती है, उसमें एमफ्यूल आते हैं। जी। ठीक है। जो एमफ्यूल आता है उसका नाम होता है जिंक प्राइथोन। ओके। ठीक है। सर उसमें तो लिखा रहता है ना, एंटी डैंड्रफ, डैंड्रफ फ्री, आपने बताया था हाँ। ना उस दिन जी मुझे। हाँ, जिंक प्राइथोन आता है, प्लस फिर इसका एक छोटी सी बोतल में, मतलब एक जो जैसे शैम्पू का पाउच आता है, वैसे उसका एक आपका आएगा इसमें, पाउच में मेरे ख्याल से वो देते हैं आपका, छोटे छोटे दाने से होते हैं उसमें, जैसे आपके स्क्रब में होते हैं। ठीक है। जी। जी। तो स्क्रब वाले इंग्रेडिएंट, जिससे मसाज ऐसे से हो पाए और जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो पाए, तो स्क्रब भी देते हैं वो आपको। तो अच्छा। ये स्टिक्स में भी आता है। ठीक है। अच्छा। और लॉरियल में भी आएगा। और सर अदर एक अदर बायोलैज ऐसा करके भी कुछ नाम था, मैंने ज्यादा देख नहीं पाई मैं। बायोलाज, बायोलाज।
उन्होंने कहा कि आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, तो फिर मैंने ज्यादा पूछा भी नहीं उनसे। तो वही बायोलॉजी भी मुझे आता है। कल से बहुत इरिटेशन हो रही है कि आखिर ऐसा क्या था जो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बायोलॉज आता है, बायोलॉज का स्क्रब भी आता है, बायोलॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेंटफ की ट्रीटमेंट में। बायोलॉज भी एक अच्छा सर बस सारी प्रोसेस तो उसमें मेंशन हुई होती है, देन हमें वो पढ़ना है, बस सीटिंग स्कैन है, ये ट्रीटमेंट है ना, और कुछ तो नहीं है ना नया? जी हाँ यही है। ओके। और सर ओजोन जो अपन लेते हैं मतलब हेयर्स पे, तो वो अच्छा होता है लेना? ओजोन, हाँ तो अच्छा होगा। ओजोन, ओजोन को इस बात करें जो कहते हैं स्टीम देते हैं ओजोन ट्रीटमेंट में। जी जी। हाँ ले सकते हैं। ओके सर। और सर मैं अभी 2 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो जो प्रीवियस क्लास के मुझे भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में ले सकती हूँ मैं? जी हाँ ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको बायोलॉज का डेंटल वो स्क्रब दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। ठीक है, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके क्लाइंट की कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसमें मिल जाता है, डेंड्रफ रिमूव हो जाता है। यहाँ भी आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये है बायोलॉज का डेंड्रफ रिमूविंग स्क्रब। ठीक है, ये स्क्रब है अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं। इसमें भी आपकी किट आती है पूरी, इस किट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आपका ये वही आएगा जो मैंने बताया था, जिंक प्राइथोन बेस केमिकल लिक्विड बेस, जिससे मसाज करनी होती है। मसाज करने के बाद आप इसका स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज करके। ठीक है, स्क्रब में दूसरा ऑयल ऐड करना होता है, तो वो ऑयल प्लस आप स्क्रब ऐड करके अच्छे से मसाज करेंगे, बिना हेयर को वॉश करें। जो पहला ट्रीटमेंट लगाया था उसको वॉश नहीं करना, 5 मिनट मसाज करो या फिर मसाज नहीं करने से पहले ही स्क्रब से मसाज करो, उसके बाद स्क्रब लगा लो, स्क्रब से मसाज करो। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है, डैंड्रफ रिमूव हो जाता है 3 से 4 सिटिंग में। डैंड्रफ जाएगा और वापस नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं होता। डैंड्रफ के पीछे का रीजन है आपकी सेबेशियस ग्लैंड का ओवर एक्टिव होना या डी एक्टिव होना। ठीक है, मैंने आपकी क्लास की स्टार्टिंग में एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने बताया था सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। सेबेशियस ग्लैंड नेचुरली प्रोड्यूस करता है स्कैल्प पे, जिससे अगर ये ओवर एक्टिव है तो ऑयल ज़्यादा आता है, डी एक्टिव है तो ऑयल कम आता है। ओवर एक्टिव है तो डैंड्रफ होता है डस्ट से मिलके, पोल्यूशन से मिलके। और अगर डीएक्टिव है तो ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता, और फिर वहाँ पे ड्राइनेस से, ईचिंग होने की वजह से डैंड्रफ हो सकता है। तो दोनों ऐसी सिचुएशन में जहाँ डैंड्रफ बन जाता है, खासकर ऑयल बेस वाला, तो रिमूव किया जा सकता है। जो ड्राई डैंड्रफ होता है वहाँ पे आपको स्कैल्प को नरिश रखना होता है, जिसके लिए आपको मॉइस्चराइजिंग शैम्पू इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं हम। से मैंने भी कॉल क्लास अटेंड नहीं की थी। चलिए कोई नहीं, दोबारा बता देंगे। श्रीकांत, क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। हेलो सर। हेलो। ये सर, ये जो मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट है ये कलर के साथ कर सकते हो क्या सेम डे? नहीं, कलर के साथ नहीं कर सकते। कलर कर दिया है, अगर 4-5 दिन बाद बुलाना है तो बुलाए तो बेस्ट रहेगा। और ये सिंगल ट्रीटमेंट है, हाँ? जी हाँ, सिंगल ट्रीटमेंट है। जी सर। और मैंने वो रील्स में एक चीज देखा, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट जो लिफ्टिंग करता है कलर, हम्म। तो कलर नहीं, जो लिफ्टिंग करता है, ब्लीच करता हाँ, है क्या? ब्लोंडर पाउडर से ब्लीच करता है, तो वो जो पत्ते होता है ना सर, वो बनाना का पत्ते, हम्म। उस वो देने का रीजन क्या है? वो प्रोसेसिंग जो होता है वो स्लो करने के लिए, क्या क्या रीजन है उसका? तो दिखा देखो, वो एक गिमिक चीज है। अगर वो पत्ते का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जी। बनाने की जो हाँ हाँ। होते हैं उसका इस्तेमाल अगर करते हैं, तो वो उसको विजुअल अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं कलर को। इससे कलर में बहुत ज्यादा ओ, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, ब्लीच तो अपना प्रोसेस वैसे ही करेगा जैसे कर रहा था। ठीक है। लेकिन सर स्टील पेपर जो होता है, फॉयल पेपर, उसमें उस तो हीट में प्रोसेसिंग अच्छा होता है, हाँ फास्ट हो जाता है। हाँ, और बनाना तो में थोड़ा इसमें कम, तो ब्रेक कर देगा। इसमें बनाना में थोड़ा कम प्रोसेस होगा, ज्यादा हीट ब्रेक कर कंडीशन देगा होगी। ना सर?
हाँ नहीं देखो, बनाना वाला जो है जिसमें लीफ लगा के वो कर रहे हैं, बनाना लीफ लगा के कर रहे हैं, तो उसमें भी ब्लीच का रिजल्ट आएगा, पर उतना इंटेंसिवली नहीं आएगा जितना फॉइल के अंदर आता है। ठीक है, उसमें भी रिजल्ट अचीव होगा, उसमें भी ऑक्सीडेशन होगी, उसमें भी रिजल्ट ब्लीच वाला ही आएगा। पर हाँ, स्लो प्रोसेस होगा उसमें थोड़ा। और ब्लीच तो अपना काम कर ही रहा है। ये गेमिंग थोड़ा अच्छा लगता है, मैं दिखाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो आप खुद कर सकते हैं, आप बनाना के तो मतलब। ये कुछ डिफरेंट टाइप दिखाने के लिए ऐसे करते हैं, हाँ? जी हाँ। कुछ अलग। जी हाँ। जी सर। आप भी कर सकते हैं, आपके आसपास देखिए कहीं बनाना ट्री होगा तो वहां से नहीं, बनाना। इधर 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 करते नहीं, वो फॉरेनर जो होता है ना, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट, नहीं नहीं, इंडिया, वही करता है। इंडिया में आप करो ये चीजें, ठीक है, अच्छा होगा, देखो दिखने में कितना अच्छा लगेगा। ट्राई करना इंडिया में ना कभी आप, बनाना लीफ लेके आके ना उसको लगा नहीं, के। ये मेरा मेरा मन में डाउट था, इसलिए पूछा, और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा आप भी कुछ जी, कुछ यूनिक है कर, रीजन। कुछ यूनिक करना चाहते हो। चलिए और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। मनीषा, अच्छा कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज का टॉपिक मिस किया है, वो दोबारा चाहते हैं देखना जब मैं दोबारा बताऊं। गुड मनीषा जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि पहले आप कहाँ थे। बहुत लेट मिले आप हमें। थैंक जहाँ हम सीखने यू। गए ना, कुछ नॉलेज नहीं दिया, बस पैसे बटोरे उन लोग ने। अच्छा, तो कौन से हेड्स ऑफ यू। कहाँ 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 कितना फीस सबमिट की नहीं, थी आपने? नाम जैसे मतलब। मैंने ऑनलाइन क्लास किया है। अच्छा, ऑनलाइन भी लिए? आ, हाँ, ऑनलाइन भी लिया है। और बहुत बड़ा नाम है उनका। अच्छा, मुझे लगा मेरे अलावा कोई और नहीं सिखा रहा ऑनलाइन, तो सिखा रहे हैं बहुत सारे लोग। नहीं, सिखा रहे हैं। मगर जो डीप नॉलेज आपने दिया ना, हम्म। उन्होंने ज्यादा पैसा लेके भी नहीं दिया इतना डीप नॉलेज। अच्छा, वो एकेडमी का नाम बताऊं, मगर नहीं कोई हाइड बात। कर देना उसका नाम। बता रही हूँ, सेवन जेस। अच्छा, हाँ। मुंबई के गए थे। हाँ, ऑनलाइन ही कोर्स लिया था। हम्म। 5,000 करीबन फीस था, मगर कुछ नॉलेज नहीं दिया इतना। ओ, बस ट्रीटमेंट दिखाते थे जैसे वीडियो में थे, वही। जैसे हम्म। आपने डीप नॉलेज दिया वैसा नहीं दिया। अच्छा, वैसे बहुत कुछ नहीं। सीखने को मिला। हम्म। थैंक सो थैंक यू सो मच। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मैंने आपको कल पूछा स्मूथनिंग के बारे में, यू। तो वो क्लाइंट को अभी हाईलाइट भी चाहिए। हाईलाइट ऑलमोस्ट ड्राई स्मूथनिंग। हेयर तो है उसके। हम्म। ड्राइनेस आ गई है थोड़ी सी, प्लस उसको हाईलाइट चाहिए। तो ओके, क्या कर सकती हूँ? हीना कोटेड बाल तो नहीं है? नहीं नहीं, वो अपना प्रोफेशनल हेयर कलर ही यूज करती है। अच्छा, तो 3 नंबर। अगर हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो मिनिमम हाँ लिफ्टिंग कर सकते हो आप 10 वॉल्यूम के साथ। 10 वॉल्यूम विच इज वेरी लाइट डेवलपर। तो ये बिना हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करे मिनिमम लिफ्टिंग अचीव कर सकता है। मतलब अगर आपको 7 पॉइंट समथिंग कोई कलर देना है तो आप टेन हाँ। वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हेयर को लेस ड्राई, लेस डैमेज मिलेगा। और ओके। जैसा मैंने की क्लास दिखाई थी जिसमें मैंने स्मूथनिंग, फिर कलर, हाँ मतलब हाईलाइट हाँ। और हाँ। केराटिन करा था, तो उसी तरीके से आप करवा सकते हैं। ठीक है, बस क्लाइंट को आफ्टर केयर करने के लिए बोलना है। अच्छी ओके, वो करेगी आफ्टर केयर। मगर मुझे अभी क्या ड्राई। माइंड में होगा आपका, सेंड नोट करिए। जी हाँ। हाँ सर। तो मुझे उसके ऊपर वापस मुझे केराटिन भी देना है ना उसको, तो कलर थोड़ा एक लेवल हाई ले लो। एक लेवल डार्कर। डार्क करना, हाँ। हाँ, जैसे कि अगर आपको 7.3 करना है तो आप 3 देना है। 6.3 लो। अगर आपको ओके। 7.35 करना है तो 6.34 लो। ठीक है, ओके सर। 6.35 तो आता नहीं, तो एक लेवल डार्क का 6.34 ले सकते हो, ओके ओके। जिससे एक ओके। लेवल कलर ब्राइटर होगा। हाँ सर, और वो जो मैंने स्ट्रेटनिंग मशीन का पूछा था ना, वो भी पिक शेयर कर दीजिएगा। वो स्टेटिंग टिटेनियम कुछ बोला था ना आपने? टाइटेनियम, हाँ, टाइटेनियम। आइकॉनिक की टाइटेनियम। हाँ, अभी दोपहर को ही कुछ बात हुई। मैंने वीडियो भी शेयर किया है आपको। नहीं, शायद हमारी टीम को किया होगा आपने। ओके। फोन कॉल जो कॉल आया था, अच्छा। तो मैंने बात भी की। मेरे पास है आइकॉनिक का, रोज गोल्ड है।
अच्छा, मेरे ख्याल से आपने सिरामिक प्लेट वाला। हमारी टीम से बात करी होगी इस बारे हाँ में। टाइटेनियम प्लेट आती है, आपके पास हाँ, सिरेमिक है, टाइटेनियम है? सिरामिक है और आइकॉनिक का है, रोज गोल्ड प्लेट वाला। अच्छा, हम्म। तो मैं किसी इस वाले आयरन की बात कर रहे होंगे शायद वो। हम्म। शायद इस वाली आयरन की बात कर रहे होंगे हमारी टीम वाले ना, टाइटेनियम की। नहीं दिख रहा है। हाँ, तो वो पिक शेयर कर दीजिएगा तो उसमें का मैं ले लूंगी। हाँ, ये ले सकते हैं, हमारे यहाँ भी यही यूज करते हैं। हमारे पास 6 आयरन है वाली, बिग प्लेट वाली, ओ, और 3 है वो फाइन प्लेट वाली। आपके जैसे आप बोलो वैसा लूं। हाँ, आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो? डिपेंड करता है कि आप यूज कितना, हाउ ऑफ्टन यू यूज, कितना ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर नहीं, आप मेरा एक ज्यादा यूज होता है। ज्यादा यूज होता है, तो हम्म। आपके क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग आप फाइन वाली ले सकते हैं। एक इसकी आती है फाइन प्लेट, जैसे कि वाली आती है टाइटेनियम की, टाइटेनियम स्लिम टाइटेनियम शाइन हेयर स्ट्रेटनर। हाँ ठीक है, ये हाँ वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली ले सकते हैं। ये करीबन आपको 5800 की यहाँ दिखा रहा है, प्लस में आपको हाँ, मेरे ख्याल से 30 से 40% डिस्काउंट मिल सकता है। तो मिल जाता है इतना मेरे डिस्काउंट। पास जो है वो 7,000 का है, 7,000 का है। हमारी भी 7000 की थी, और बड़ी उसकी बड़ी। प्लेट बहुत छोटी है। हाँ, तो फिर आप थिक प्लेट वाली ले लो, क्योंकि ये जो जो से आपकी रोज गोल्ड पैटर्न वाली है, उसका और इसका हाँ। साइज सेम ही है। ओके। तो आप थिक प्लेट वाली ले सकते हो, ये वाली। हाँ, ये अच्छी रहेगी। आइकॉनिक प्रो टाइटेनियम शाइन ब्लैक हेयर, ये कैसे, ये आती है थोड़ी थिक प्लेट में। ठीक है, इसको ले सकते हो, ये प्रो टाइटेनियम ओ, के नाम से आएगी। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एकदम। ग्लोबल हेयर कलर हाईलाइट में सेम डे यूज कर सकते हैं? नहीं, सेम डे में यूज नहीं करना। सर, मैंने अभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं की है और मुझे अभी कोई भी नॉलेज नहीं है। कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की रेनू चाहिए, इतनी सारी क्लास करा दी हमने। श्री था, ये था, मैं, वंदना जी। जी वंदना जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जो हम लोग रोलर खोलते हैं न्यूट्रलाइजर यूज करने के बाद सर, तो फिर बॉल वॉश करना है कि नहीं करना है रोलर खोलने के बाद? नहीं, वैसे ही आयनिंग कर दी है सर उसी पे? आयरन नहीं करनी। अच्छा सॉरी, वो पमिंग है तो करने की जरूरत ही नहीं है सर। तो हाँ, जैसे सर रोलर खोल दिए बाद में, तो फिर ऐसे ही खुले छोड़ देंगे सर उसको, क्या फिर कंघी अंगी करके देंगे कि नहीं ऐसे ही सर? उसको ड्राई करना है, स्क्वीज एंड ड्राई, स्क्वीज अच्छा, एंड ड्राई। ठीक है, आपने बताया तो बस उसको भी छोड़ दें सर? हाँ, अगर आपके पास डिफ्यूजर है तो डिफ्यूजर से ड्राई करेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजर पता है ना आप सबको? हाँ सर, अगर जैसे आपने दिखाया था सर, अगर सर अभी जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे सर, तो क्या हम्म, डमी में कर सकते हैं सर प्रैक्टिस के लिए? हाँ, डमी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। नेचुरल हेयर की डमी आती है, क्योंकि मेरे पास भी है नेचुरल हेयर की डमी। आप ऐसी डमी ले लेना, थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, पर इसमें आप कलर भी कर सकते हो। ट्रीटमेंट करना चाहो तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसी डमी आएगी, इस पे कुछ भी हो जाता है। अगर आप इस पे कलर करना चाहोगे, कलर कर दोगे। इस पे आप स्मूथनिंग करना चाहो, स्मूथनिंग भी कर सकते हो। नेचुरल हेयर होता है इसके। सब कर सकते हैं सर इस पे? हाँ, इस पे पम्मिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई डमी ले लेना जिसपे नेचुरल हेयर हो। ठीक है, शोल्डर वाली डमी है मोस्टली, जो शोल्डर वाली आती है, ये जी। देखना, ये नेचुरल हेयर की मिल जाएगी। और दिल्ली से मिलोगे तो दिल्ली में थोड़ी सस्ती मिल जाती है। सर एक चीज और बताइए, आपने ड्राई डैमेज के लिए स्पा भी बताया है जी और हाँ। आपकी मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट भी हम देखते हैं सर, तो कौन हम्म। सा ज्यादा अच्छा रहेगा करने के लिए? ये मोलिकुलर ट्रीटमेंट जो है, ये जैसे कंपनी कह रही है 2 ढाई साल, 2 साल के डैमेज को रिपेयर कर सकता है। पर स्पा का रिजल्ट जो है वो हार्डली 1 वीक तक रहता है। तो तो ये ज्यादा अगर सर? अगर कोई क्लाइंट का बजट, कोई क्लाइंट अगर रेगुलर सर्विस कराना चाहता है, ठीक है, जी। मतलब स्पा, कोई ड्राई हो गया बाल स्मूथनिंग से, कलर से, तो वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार स्पा करा सकता है। स्पा बहुत एक्सपेंसिव होता नहीं है, 1000 रुपये के, 1200 रुपये के अंडर हो जाता है। तो वो करा सकता है, अगर वो अच्छा अर्निंग कर रहा है तो। नहीं कर रहा, और अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो स्पा से ज्यादा ये वाली ट्रीटमेंट कराना प्रेफर करेगा। इससे पहले भी एक ट्रीटमेंट आता था, बंद हो गया। ठीक है, लोरियल का एक ट्रीटमेंट आता था, पावर पावर बूस्ट, पावर डोस है ना,
आपने देखा होगा पहले आता था, अब बंद हो गया है। तो सर इसकी कितनी सिटिंग देंगे? अगर मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाता है, जिसके ड्राई डैमेज बाल हैं, तो इसकी कितनी सिटिंग देंगे सर, और ये कितने दिन के अंदर पर? ये तो सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन में कह रही है कंपनी की, सिंगल एप्लीकेशन में रिपेयर हो जाएंगे बाल। ठीक है। अच्छा। अगर आप देना चाहते हैं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा बुला सकते हैं क्लाइंट को ये करने के लिए। ओके सर। सर और एक किसी स्टूडेंट ने सर स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट बोला था, वो क्या होता है सर? स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट, हाँ, अभी किसी ने जिक्र किया था सर, तो क्या मतलब? देखो स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट तो वही होता है आपका प्लेक्स ट्रीटमेंट। ओके। प्लेक्स ट्रीटमेंट जो मैंने पढ़ाया था ना क्लास में, वही होता है ओके। स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट। थैंक यू सर। अश्विनी, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो माय गॉड। नहीं नहीं, हेलो हेलो। सर, 2 मिनट मैं गिर जाती। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अभी ना शॉशपॉप का ये लेकर आई हूँ, अपना स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट। ग्लैड। तो हाँ, ग्लैड का ही है। तो सर कभी कभी मेरे मन में एक क्वेश्चन है, तो वही पूछ रही थी कि न्यूट्रलाइजर कैसे खत्म हो गए, तो लॉरियल का यूज कर सकते हैं कि उसमें हम? जी हाँ, कर सकते हैं, न्यूट्रिलाइजर लॉरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर खत्म हो गया है तो। हाँ ठीक है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है हाँ। और सर अगर मैं नहीं कर, स्मूथनिंग। अगर हम नहीं करते ये तो शायद मैं सुजेस्ट नहीं करता, पर हमारे हमारे हम भी करते हैं ये चीज। हाँ हाँ, अच्छा। और सर एक और क्वेश्चन है कि ग्लोबल और स्मूथनिंग एक साथ हो सकता है क्या? ग्लोबल प्लस स्मूथनिंग, जी हाँ हो सकता है। पहले आपको स्मूथनिंग करनी होगी, फिर ग्लोबल कलर करना होगा। वैसे मैं, सारा हाँ स्मूथनिंग का सारा प्रोसेस होने के बाद जी हाँ, स्मूथ स्मूथ ग्लोबल कर सकते हैं? सेम डे करना है तो आप ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं सेम डे करने के, कि आपने पूरा ट्रीटमेंट करा स्ट्रेट ब्लो ड्राई तक, ठीक है, हम्म उसके बाद ग्लोबल कर दिया, फिर ग्लोबल को वॉश करा, फिर स्ट्रेट ब्लो ड्राई, फिर आयरन करी, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर पूरा स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट किया, फिर हम्म आपने कर दिया। या तो फिर बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप क्लाइंट को एटलीस्ट 7 से 10 दिन का टाइम दो, पहले हम्म स्मूथ कर दो, और जब उनके बाल स्ट्रेट स्ट्रक्चर में हैं, 10 दिन तक कैरी करा है, तो फिर बाद में ग्लोबल कलर कर दो अगर टाइम है तो। और इतना टाइम होना चाहिए, क्लाइंट से पहले ही एडवांस ले लो। ठीक है। मान लो ठीक है। आप 8,000 का दोनों ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने हम्म बोला कि मैं 3,000 स्मूथनिंग की लूंगी, 5,000 ग्लोबल की लूंगी, या फिर जो भी है कि आपने 4,000 स्मूथनिंग, 4,000 कलर के ले लो, तो उनसे 5,000 ले लो एडवांस ही। ठीक है। और उन्हें हम्म 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का जो भी टाइम देना है वो टाइम दे दो, ओके तो क्लाइंट वापस आपके पास आएगा ही ऑब्वियसली। ओके ओके। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज बनाना ट्री? बनाना लीफ जो तक, बनाना ट्री मतलब, नेतल चौहान ने पूछा व्हाट इज बनाना ट्री? केले का पेड़। ये वो है जो केले के पेड़ के पत्ते होते हैं ना, उसको ऐसा सिल्वर फॉइल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको ऐसा सिल्वर फॉइल इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी ब्लीच के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो काफी यूनिक सा दिखता है ये। सर मैंने कोई क्लास नहीं ली है, मुझे अभी भी अपने सिखाया है उसका मुझे भी कुछ भी नहीं पता। कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं देखी आपने हमारी? रे, रीना, रेनू जैन, कोई रिपीटेड क्लास भी नहीं देखी? जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी नहीं देखी आपने हमारी? श्रीकांत भाई ने बोला हाँ, मिस किया प्लीज सर, सब ऊपर से गया है, प्लीज रिपीट। आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी, या फिर आपको हमारा, आपने हमारा कलर वाला बैच ज्वाइन किया था रेना, और कलर वाली क्लास भी अटेंड नहीं करी आपने हमारी? वैशाली, वैशाली क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हेलो सर।
हेलो। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग नैनो ब्लूटॉक्स वगैरह करते हैं, उसमें जो आयनिंग मशीन का प्लेट होता है वो अलग होता है, और जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करवाते हैं उसमें जो प्लेट होता है वो अलग होता है। फिर से ये पूछिए है क्वेश्चन। कि जैसे ब्लूटॉक्स या नैनो करते हैं ट्रीटमेंट हम लोग, उसमें हम्म। जो आयनिंग प्लेट जो रहता है आयनिंग मशीन का, हम्म। वो मतलब कोई कॉपर का कोई रोज गोल्ड का ऐसा कुछ अलग अलग यूज करते हैं, या हम जो स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं तो उसमें कोई प्लेटिनम ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं, अलग यूज करते हैं। देखिए जब मैं स्मूथनिंग करता था पहले, जब मैंने सीखा था बहुत स्टार्टिंग में, तो मैं सिरेमिक इस्तेमाल करता था, प्लेट सिरेमिक, और सिरेमिक से भी अच्छा रिजल्ट ही देता था उस टाइम पे। जब मैं सीखा था, जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में सीखा था, तो मैं स्टार्टिंग के मैंने 1 साल फ्रीलांस ही किया है, 1 ईयर। और इस फ्रीलांस में मैं हमेशा टाइटेनियम और सिरेमिक प्लेट ही इस्तेमाल करता था, और तब भी मैं अच्छा रिजल्ट देता था। अब टाइटेनियम आया है तो टाइटेनियम से भी अच्छे रिजल्ट ही दे रहे हैं। हीट और ब्लो ड्राई स्टेट करना, ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइटेनियम यूज करो, सिरेमिक इस्तेमाल करो, इट डजेंट मैटर। सिरेमिक में हीट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है आपके पैच उस पे, आपकी हर एक रेपिटेशन पे, आयनिंग पे। ठीक है, हर एक रेपिटेशन अच्छा। पे अच्छी जाती है। तो टाइटेनियम अब जो एडवांस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना हाँ। जैसे कि अभी बताया था इन्होंने कि इनके पास रोज पैटर्न की एक आयरन है, ठीक है। अब हमने रोज पैटर्न भी इस्तेमाल की है, ठीक है। और कईयों को रोज पैटर्न अच्छी लगती है और कईयों को नहीं लगती, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं करते। कईयों को आयरन में भी फ्लैट आयरन, जो फाइन आयरन है, पतली आयरन, वो इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। कईयों को थिक, तो आपके हाथ में बैठा होना चाहिए वो प्रोडक्ट, वो टूल्स जिससे आप आयरन कर रहे हो। हमारे सैलून में मल्टीपल आर्टिस्ट है, एक है जो थिक आयरन प्रेफर करते हैं, कुछ है जो फाइन आयरन, जो पतली आयरन है, उससे करना पसंद करते हैं। तो आपके ऊपर है मैंने भी। कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो टाइटेनियम भी कोई मुझे देगा, सिरेमिक भी देगा, तो मैं सिरेमिक भी इस्तेमाल करूंगा। मैंने बहुत साल सिरेमिक से ही काम किया है, पहले नहीं थी नहीं, ये मैंने भी गलत। किया है सर। मगर जो मतलब डेमो वगैरह देने आते हैं ना, तो उनके पास 340 ऐसे कुछ लॉन्ग वाला टेम्परेचर वाली मशीन रहते हैं, तो वो हाँ। सजेस्ट करते हैं कि इससे जो फास्ट टाइमिंग होता है, या फिर ये बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है, ऐसा मतलब बताते रहते हैं। नहीं तो नहीं इसके लिए नहीं। मुझे एक क्वेश्चन आया तो मैंने आपसे डिस्कस किया है। हाँ समझ गए, पर कोई नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई सी भी आयरन। अगर कोई आप एडवांस आयरन कोई लेनी है तो टाइटेनियम ले सकते हो, बेस्ट टाइटेनियम है। कोई सी भी प्लेट, फाइन प्लेट, थिक प्लेट, डिपेंड करता है आपकी, ओके। आपका हाथ कैसे चलता है, उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लोग फाइन प्लेट लेते हैं हमेशा, क्योंकि वो दो यूज कर पाते हैं उसका, मल्टीपल यूज कर पाते हैं। एक तो वो कल्स अच्छे से कर पाते हैं उससे, ओपन कल्स अच्छे हाँ। से हो जाते हैं, प्लस आयरन हो जाती है उससे। थिक वाला स्पेशली स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए है, कि अच्छा स्ट्रेट ब्लो ड्राई हो जाए, बड़े बड़े सेक्शन कवर हो जाए, ठीक है, इसलिए वो हो जाता है। रोज गोल्ड पैटर्न, ठीक है, वो भी लोग कर्ल्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, सही है। और सर एक बात बोलनी थी आपसे कि मैंने बताइए। भी बहुत सारे अलग अलग क्लासेस किए हैं। अगर हम्म। आपने जो भी नॉलेज दिया कलर में या अभी हेयर में दे रहे, तो हम्म। इतना डीप नॉलेज दिया है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज ही नया सीखा है सर। और इतना अच्छे से समझ में आया फर्स्ट टाइम में, ये लगता है कि मुझे अभी सब कुछ आ रहा है, कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया है। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। बहुत अच्छा लगता है ऐसे फीडबैक आते हैं तो। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, प्रोसेस को रिपीट करें। बहुत सारे स्टूडेंट समझे नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, ठीक है। कुछ के क्वेश्चन तो मैं छोड़ छूट गए हैं, जैसे कि विक्की, विक्की का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास करते हैं, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ प्रोसेस को दोबारा से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट ये प्रोसेस को नहीं समझ पाए, तो रिपीट देखने से अच्छा आप एक बार समझें। विक्की क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 2 बजे वाली क्लास तो बहुत ही अच्छा थी, बट अभी वाली जो क्लास चल रही है इसमें मेरा नेटवर्क इतना इशू आता है, बट मैं रिकॉर्डिंग सुन के पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, 2 बजे वाली क्लास स्मूथ चलती है और ये वाली ब्रेक होती है। जी, बहुत ज्यादा मतलब नेट इशू आती है इससे, मतलब हाँ। थोड़ा थोड़ा जब क्वेश्चन को करने का कोशिश करता हूँ नेट क्लियर से,
अच्छा, मैं तो तो सर हमारे मेरा क्वेश्चन था, हमारे एंड से इशू है कि उधर से इशू हो रहा है? नहीं सर, मेरे मेरे मेरा इशू है सर। ओके, ठीक है, बताइए। मेरा एक मेरे एक क्लाइंट है सर, हम्म। उसका रूट और मिडिल मिडिल का मतलब जो लेंथ का हेयर है वो ठीक हम्म। है, बट लास्ट का 2 5 6 इंच जो लास्ट का बचता है सर वो पूरा ड्राई हो गया है। पाइन पाइन है और ड्राई है। जी, मतलब वेब, हल्का सा वेब में है उसकी हेयर, करली टाइप में। ओके। तो उसका कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा सर? मैं तो बोला इस पे एस्पा के बारे में। हम्म। जी। स्पा के बारे में बोला है आपने, उन्हें स्पा कराने के लिए बोला है। ठीक है। जी, और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट और अच्छा रहेगा स्पा के अलावा? स्पा के अलावा जैसे मैंने बताया, मोलिकुलर ट्रीटमेंट वन ऑफ द बेस्ट ओके सर। ट्रीटमेंट है लोरियल। मोलिकुलर ट्रीटमेंट जो आज बताया है, दोबारा बताऊंगा इसके बारे में, कुछ स्टूडेंट ने क्लास लेट ज्वाइन की है, तो दोबारा बता दूंगा। मोलिकुलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आपको एक क्लास में मुझे डिटॉक्स ही बताना है, डिटॉक्स ट्रीटमेंट, मेटल डिटॉक्स, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटल डिटॉक्स आएगा आगे, पर आज हम मोलिकुलर ट्रीटमेंट समझते थे। ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, ला के रखो सलून में। स्पा का जितना चार्ज लेते हो, स्पा का कितना चार्ज जी लेते हो अपने यहाँ पर आप? सर, मैं तो 500 लेता हूँ। 500 लेते हैं। इसका इसका आप 1000 से इजीली आप 1000 से 1500 तक का चार्ज ले लेना, क्योंकि ये बहुत बार यूज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव है, 5000 का आता है। ठीक है, जी 5 5.5 हजार का आएगा। पर उसके मुकाबले में ये ज्यादा ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्पा आप 5 से 6 बार ही कर सकते होगे। ठीक है, 500 था, 300 600 कुछ का आता है, इसको आप ज्यादा बार कर सकते हो। जब अपने पास प्रीमियम प्रोडक्ट रखते हो ना, तो आप क्लाइंट को जब दिखाओगे, बोटस दिखाओगे कि मैम ये ट्रीटमेंट हम आपके, ठीक है, तो वो शायद 1500 देने को भी रेडी हो जाए। ठीक है, जी जी। तो अपने आप को अपग्रेड करें ऐसे ट्रीटमेंट से, अच्छे ट्रीटमेंट से। तो सेकंड क्वेश्चन। हम्म, हेलो। जी बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन, मैंने एक स्मूथिंग करा हम्म। 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा हो गया था, लगभग 1.5 मंथ हो गया। ओके। उसका वेव मतलब रूट से सर 2 इंच 3 इंच में वेव आ गया है। तो उसको क्या सोल्यूशन है उसका सर? फिर से वही ट्रीटमेंट किया जाए? कौन सी, क्या क्या बट चीज है? रूट में सर तो आयरन तो नहीं चला सकते हैं सर। हाँ, रूट से आयरन नहीं चला सकते, बिल्कुल। रूट्स में वेव जी आए हैं। जी। रूट से मतलब 2 2 3 इंच मतलब वेव है, बाकी अच्छा, वक्त सारा बाल ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आयरन प्रोसेस किए हुए? प्रोसेस क्या हुआ, लगभग 2 महीना होने चला सर। हाँ, तो 2 महीने में तो लेंथ बड़ी भी होगी ना। जी। तो आप तो वेट उसका क्या करिए। नहीं नहीं, वेट करिए आप, कम से कम 6 महीने की ग्रोथ होने दिए, साल भर की ग्रोथ, 6 महीने की ग्रोथ होने दिए एटलीस्ट। 6 महीने में बढ़ेगा तो आपके पास ज्यादा हेयर होंगे कवर करने के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 महीने होने दीजिए, थोड़ा बाल नीचे आने दीजिए। ठीक है, तो सर आपके पास आयरन और करने का स्पेस बनेगा। जी सर। सर आपने और बताया था कि डेंड्रफ के बारे में कि कौन सा ट्रीटमेंट बताने वाले थे कि डेंड्रफ उससे ठीक हो जाएगा। तो हाँ कोई ये, ट्रीटमेंट बताने वाले थे सर, इसमें हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन और क्या? इंफ्रारेड 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 हाई फ्रिक्वेंसी जी, मशीन, कल की क्लास में बताया वो था शायद। बताने। कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा मैं, एक क्लास की और कर लेंगे डैंड्रफ की, जहाँ पर मैं दोबारा से डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा और है क्या कि सर आप क्लास का ना सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ उससे जरूर। क्या होता है कि पीडीएफ निकाल करके और रिकॉर्डिंग क्लास सुनने में सर जहाँ पे डाउट होता है तो वहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा, क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब निकाल सकते जी। हैं। उसके निकालने से और रिकॉर्डिंग क्लास सुनने से सर बहुत ज्यादा मतलब समझ में आता है। जरूर जरूर, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ठीक सर, आज जरूर कर दीजिएगा सर, ये श्योर, रिक्वेस्ट है। श्योर। ठीक, ठीक सर, थैंक यू सर। सॉरी सर, मैं पूरा क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ, पार्लर में बिजी रहती हूँ। फिर मैं क्लास सब देखती हूँ। बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आफ्टर केयर, किसी ने पूछा है पम्मिंग के आफ्टर केयर, करली हेयर के आफ्टर केयर कैसे आते हैं, तो आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे ना, आ, पम पम हेयर आफ्टर केयर, तो आपको मल्टीपल शैम्पू दिख जाएंगे, जो कि करली हेयर को मेंटेन करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शैम्पू जो फ्लैक्सीड जेल के साथ बना हुआ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैक्सीड जेल शैम्पू आता है, वो भी सर्च कर सकते हैं, फ्लैक्सीड जेल शैम्पू।
फ्लेक्सिल जेल शैम्पू, ठीक है, ये कर्ल्स हेयर को मेंटेन करने के लिए अच्छे होते हैं। चलिए पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ एक बार सबको, जिसने प्रोसेस नहीं समझा है। पहले मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने मोलिकुलर ट्रीटमेंट मिस कर दिया स्टार्टिंग में। आयशा, सिद्दीकी, वैशाली, और कौन कौन है, वंदना जी, और किसको बताना है, संगीता जी, सैफी, स्टेफी, एंजल, विराट। चलिए, मोलिकुलर ट्रीटमेंट। मोलिकुलर ट्रीटमेंट क्लाइंट के 2 साल के डैमेज हेयर को रिपेयर कर सकता है। वो क्लाइंट जिनके प्रीवियस 2 ईयर में कोई भी ट्रीटमेंट हुआ था और उससे उनके बाल ड्राई हो गए। अब होता क्या है कि क्लाइंट ने मान लीजिए आज आपसे कलर कराया आफ्टर ब्लीच, उन्होंने कराया 8.32, ठीक है, मान लीजिए कराया उन्होंने। अब 2 महीने हो गए, कलर फेड हो गया। 4 महीने हो गए, पिगमेंट रिमूव हो गए। अब क्लाइंट ने ना ही इसमें पिगमेंट कराया, ऐड करवाया, ना ही इसमें स्पा ले रहा है, ना ही ट्रीटमेंट ले रहा है, जो कि मोस्टली करते भी हैं, भूल जाते हैं, उन्हें लगता है परमानेंट रिजल्ट है। 6 महीने बाद वो और ड्राई होगा। साल भर हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा, पूरा 1 ईयर, तो और ड्राई होगा। 2 साल से पहले, 1.5 साल में मान लीजिए 2 ईयर में, उन्होंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट खास लिया नहीं, स्पा वगैरह लिया और फ्रिक्वेंटली लिया नहीं, रेगुलर नहीं लिया। तो 2 महीने पहले जो कलर करा, जो बहुत 1.5 साल पहले कलर कराया था, 1.5 साल बाद वो बहुत डैमेज हेयर दिखेगा। अब इसी डैमेज को रिपेयर करने के लिए लाई है आपके लिए लॉरियल मोलिकुलर ट्रीटमेंट। कंपनी का ऐसा कहना है कि हमारा ये ट्रीटमेंट 2 साल के डैमेज हेयर को रिपेयर कर सकता है। ऐसा नहीं कि 10 साल से डैमेज बाल है तो रिपेयर हो जाए। प्रीवियस 2 साल में अगर कोई डैमेज हुआ है हेयर किसी केमिकल ट्रीटमेंट से, तो उनको रिपेयर रिलैक्स करने का काम करता है ये ट्रीटमेंट, ठीक है। इस ट्रीटमेंट में है पॉलीपेप्टाइल बॉन्डर, जैसे अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड इसमें है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लिसिन, आर्जिनिन, सीरिन और थायरोसिन। ये 5 अमीनो एसिड आपके उन 18 से 20 अमीनो एसिड में से एक हैं जो हेयर की केराटिन नाम की फाइब्रस प्रोटीन की चेन बनाते हैं, ठीक है। केराटिन नाम का फाइब्रस प्रोटीन जिसमें 18 से 20 अमीनो एसिड होते हैं, इन्हीं 20-18 अमीनो एसिड में से ये 5 अमीनो एसिड हैं जो इसमें होते हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड आपके इन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं जो हेयर को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। 5 ट्रीटमेंट आते हैं इसमें। पहला है इसका प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। प्री ट्रीटमेंट स्प्रे जो कि ट्रीटमेंट से पहले स्प्रे किया जाता है हेयर को टेंगल फ्री करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। और इस ट्रीटमेंट को 5 से 10 मिनट हेयर पे रखना होता है, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे करना है। उसके बाद इसका आता है क्लींजिंग शैम्पू स्ट्रेंथ देने के लिए। इस रिंस, इस जो आपने स्प्रे लगाया था इसको वॉश आउट करने के लिए क्लींजिंग शैम्पू, ठीक है, बाकी शैम्पू से अलग है क्लींजिंग शैम्पू। फिर शैम्पू के बाद जो स्टेप है वो है हमारा रिंस ऑफ सीरम। ये एक तरह का सीरम फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में, जो बालों पे अप्लाई करना होता है, इमल्सिफाई करना होता है। इमीडिएटली से वॉश कर सकते हैं, 5 मिनट बाद भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है, प्लेन वाटर से वॉश करना होता है इसे। इसके बाद आपको हेयर पे, टॉवल ड्राई हेयर पे अप्लाई करना होता है इसका लीविंग मास्क। ये लीविंग मास्क है, मतलब बालों पे लगा के छोड़ना। लीविंग शैम्पू भी आता है, लीविंग मास्क भी आता है, तो ये लीविंग मास्क है, ठीक है। लिविंग शैम्पू का नाम सुना होगा आपने पहले भी, जो स्प्रे करते हैं और वॉल्यूम आ जाती है ना, स्प्रे के फॉर्म में आते हैं लिविंग शैम्पू। ये लिविंग मास्क है, बालों पे लगा के छोड़ने वाला, ठीक है। जिसके कर्ली हेयर होते हैं ना, कर्ली किंकी, जिसके आपने पमिंग कर दिया है, उसके लिए भी बेस्ट होते हैं लिविंग मास्क, ठीक है। मेरे भाई के बहुत कर्ली हेयर है तो वो लिविंग मास्क इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिविंग मास्क लगा सकते हैं वो कर्ली हेयर वाले। लिविंग मास्क बालों से वॉश नहीं करने होते, ठीक है, इसे बालों पर लगा के छोड़ देते हैं। एक और ट्रीटमेंट आता है इसका, मेरे भी बहुत हैं जी, आप भी लगा सकते हो। एक और ट्रीटमेंट आता है इसका जो बॉक्स में आता है इसका, वो है रिंस ऑफ मास्क।
वो मास्क जो हम यूजली लगा के बालों में वॉश कर देते हैं वैसा मास्क भी आता है इसका। ठीक है। हम आफ्टर केयर के लिए क्लाइंट को, जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, आफ्टर केयर के लिए वीकली केयर में, ठीक है, ऐसे नहीं हर दिन यूज करना है इसे, जैसे शैम्पू करते हैं, तो हफ्ते में एक बार इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आप मान लीजिए 3 बार शैम्पू करते हैं तो 3 में से एक बार ये वाला ट्रीटमेंट से वॉश कर सकते हैं। ठीक है। हफ्ते में 4, हफ्ते में 2 बार वॉश करते हैं तो 2 बार वॉश करें। नेक्स्ट वीक जब वॉश कर रहे हैं पहला, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हर 2 वॉश के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दो नेचुरल वॉश जो आप कर रहे हो, हो सकता है अपने पर्सनल किसी शैम्पू से कर रहे हो, ये वाला आप तीसरे वॉश पे इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर केयर के लिए। क्लाइंट को ये बोलना है आपको, ठीक है, कि आप अपना जो रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप करिए, अच्छा शैम्पू है, ठीक है, हो सकता है वो कोई अच्छे ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलिए वो आप इस्तेमाल करिए, पर 2 शैम्पू आप करते हो अपने पर्सनल अच्छे अपने केयर के, 2 शैम्पू के बाद तीसरे वाला जब शैम्पू करोगे तो ये वाला करोगे। मतलब मान लीजिए उन्होंने मंडे को वॉश करा, ठीक है, मंडे के बाद हो सकता है उन्होंने वेडनेसडे को वॉश करा, ठीक है, और जब वो अगला वॉश कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मंडे ही कर रहे हैं, तो मंडे जब वॉश करेंगे वो इससे करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा कर रहे हैं वो वेडनेसडे को वॉश, तो अपने शैम्पू से करें। फिर वो कर रहे हैं वॉश मंडे दोबारा, तो अपने शैम्पू से वॉश करेंगे। फिर वो वेडनेसडे वॉश कर रहे हैं तो अब वो इस प्री ट्रीटमेंट से वॉश करेंगे, मतलब हर तीसरा वॉश वो इस शैम्पू से करेंगे। आइए एक बार समझते हैं किस तरीके से करना है इस पूरे ट्रीटमेंट को, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर दो पहले आपके साथ में, और फिर आपको दिखाऊंगी ट्रीटमेंट करना कैसे है। ये है हमारे पास मोलिकुलर ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। पहले हम कर रहे हैं को क्लीन, सिंपली वॉश, ठीक है। अगर क्लाइंट के हेयर में ऑयल डस्ट होगा तो प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करना, अदरवाइज नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वॉश कर दिया क्लाइंट के हेयर को। क्लाइंट को लेके आए वर्क सेशन पे, वर्क सेशन पे टावल ड्राई कर रहे हैं। टावल ड्राई करने के बाद 2 से 3 पंप लेने हैं आपको हर सेक्शन पे, बड़े बड़े सेक्शन पे, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे के। ये प्रोडक्ट है प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। इससे हेयर के टेंगल अच्छे से खुल जाते हैं और ये बालों को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये एक तरह का प्री ट्रीटमेंट ही है, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे कहते हैं इसे, ट्रीटमेंट से पहले किए जाने वाला स्प्रे, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। हेयर को, हेयर पे इसे लगा के रखना है करीबन 10 मिनट तक, ठीक है। 10 मिनट बालों पे रखोगे, उसके बाद आपको ये लेना है इसका, मैं बैक करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि स्प्रे कैसे करोगे। 2 से 3 पंप हर सेक्शन पे लेने हैं और फिंगर की हेल्प से, कॉम की हेल्प से इमल्सिफाई कराना है। कितनी देर रखना है बालों पे? 10 मिनट। 10 मिनट के बाद इसका आप प्योरीफाइंग शैम्पू, मतलब इसका नरिशिंग शैम्पू, जो इसका वॉश वाला शैम्पू है वो इस्तेमाल करेंगे। इस शैम्पू को हम कहते हैं क्लिनजिंग शैम्पू, ठीक है, मोलिकुलर ट्रीटमेंट का क्लिनजिंग शैम्पू। आप देख रहे हैं यह है क्लिनजिंग शैम्पू, ठीक है। 2 से 3 पंप लेने हैं, इसके भी ज्यादा क्वांटिटी में मत लेना, ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटी में मिलने का, अच्छी क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। बालों पे लगाना है स्कैल्प से लेके लेंथ तक। स्कैल्प में अच्छे से मसाज करेंगे, लेंथ पे भी लगाएंगे इसे, और मसाज करते हुए क्लाइंट के हेयर को अच्छे से रिंस करेंगे। जो हमने प्री ट्रीटमेंट स्प्रे लगाया था उसको भी रिमूव करेंगे बालों से इसी वॉश के टाइम पे। तो अच्छा लेदर क्रिएट करना है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेदर तो उसमें बनेगा नहीं, वैसे मिनिमम लेदर ही क्रिएट होगा इसमें।
क्लाइंट के हेयर को करेंगे हम अच्छे से, यहाँ पे शैम्पू 5 मिनट लगा के रखेंगे इसे, ठीक है। करीबन 5 मिनट बालों पे छोड़ना है आपको इसे। इसके बाद आप करेंगे हेयर को रिंस आउट, सिंपल प्लेन वाटर से रिंस। गर्म पानी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, सिंपल प्लेन वाटर जो होता है उससे आपको वॉश करना है। इसके बाद करेंगे टावल ड्राई। 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल हो चुके हैं, तो अब करेंगे थर्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं, यह है रिंस ऑफ सीरम। मोलिकुलर ट्रीटमेंट का थर्ड स्टेप, मोलिकुलर सीरम। ये मोलिकुलर सीरम 2 पार्ट में लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी 4 पार्ट कर लेना क्लाइंट के हेयर पे, ठीक है। अभी कम डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, तो 2 पार्ट करें। हर पार्ट में 2 से 3 पंप लेने हैं आपको इस प्री रिंस ऑफ सीरम के। यह है रिंस ऑफ सीरम। कॉम की हेल्प से इसे इमल्सिफाई कराना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अगर कॉम नहीं है, मतलब कॉम तो होगी ऑब्वियसली, कॉम किसके पास नहीं, पैडल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे अच्छे से इमल्सिफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैडल ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते थे आप, ठीक है। डेंसिटी अगर कम होगी तो पैडल ब्रश ले लेना, ठीक है। अब इसको इमीजिएटली वॉश कर सकते हो, 5 मिनट रख के भी वॉश कर सकते हो। जो आपका रिंस ऑफ सीरम है, या तो इसे 5 मिनट रखोगे या तो इमीजिएटली वॉश कर दोगे। यहाँ पे हमने इमीजिएटली वॉश कर दिया था। कंपनी ऐसी कोई गाइडलाइन देती नहीं है हमें, ठीक है, कि आपको इसे रखना है बालों में। कंपनी कहती है इमीजिएटली वॉश आउट कर सकते हैं, तो इमीजिएटली वॉश आउट कर दिया, ठीक है। अभी जो हम चल रहे हैं सिर्फ कंपनी की गाइडलाइन पे चल रहे हैं। क्लाइंट के हेयर को करेंगे टावल ड्राई। टावल ड्राई करने के बाद अच्छे से, पानी नहीं रहना चाहिए बालों में, ठीक है। पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं हो, गिरे ना पानी बालों से, इतने अच्छे से टावल ड्राई कर दो आप। इसके बाद यहाँ पे लेंगे हम लीविंग मास्क, ठीक है। लीविंग मास्क ले रहे हैं, 1 से 2 ड्रॉप लेना है, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप बालों पे लगाएंगे, इसे इमल्सिफाई करेंगे। लेंथ पे नहीं, लेंथ पे लगाएंगे, रूट्स पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छे से इमल्सिफाई करना है। कॉम होगी तो कॉम की हेल्प से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना, नहीं कर सकते, ठीक है। इमल्सिफाई करा, बालों पे रखा इसे, करीबन 5-7 मिनट ड्राई होने दिया बालों को, थोड़ा बहुत पेनिट्रेट होने दिया। उसके बाद मीडियम हीट और मीडियम ब्लो से ड्राई कर दोगे सारे बालों को, ठीक है। ड्राई करने के बाद आप देखोगे इसका फाइनल रिजल्ट। इसमें बाल रिपेयर हो जाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने जैसा बताया कि 7 दिन बाद हमने फीडबैक लिया था क्लाइंट का, जो हमारी मॉडल थी उसका रिव्यू अच्छा हुआ। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे ट्रीटमेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ट्रीटमेंट करने में किसी को? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे एक बार। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदना है, ये प्रोडक्ट खरीदना है आपको, किसी भी वेंडर से पता करिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिलेगा तो हमें बता देना, हम आपके लिए अपने वेंडर से बात करेंगे फिर। सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस ट्रीटमेंट की भी हेयर पर कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट किसी भी हेयर पे क्यों करेंगे? जो ड्राई डैमेज हेयर होगा उसी पे से करेंगे, ठीक है।
सारे बालों पे नहीं करना है। मतलब किसी का ऑलरेडी हेल्दी बाल है तो यूज की करेंगे। सर ये प्रोडक्ट खरीदना है घंटे बता देंगे। होम वॉश कब करेंगे बोलना है। जैसे मैंने बताया, आफ्टर वॉश कब करना है, तो क्लाइंट अब जब भी वॉश करेगा इसे, ठीक है, पहला शैम्पू दूसरा शैम्पू अपना इस्तेमाल करेगा, तीसरी बार जब वॉश करेगा तो इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। आफ्टर केयर में कौन सा शैम्पू हो गया आप, ठीक है, आप मुझे बताएं, मैंने भी बताया था, किस किस को याद है। क्या हम आफ्टर क्या हम आफ्टर केयर में रिंस ऑफ सीरम दे सकते हैं क्लाइंट को, यस और नो। यस और नो, रिंस ऑफ सीरम दे सकते हैं। और कोई बताए, यस और नो, दे सकते हैं नहीं दे सकते। क्लिनजिंग शैम्पू दे सकते हैं नहीं दे सकते। यस दे सकते हैं। हम ये लिविंग मास्क दे सकते हैं क्लाइंट को आफ्टर केयर के लिए। जी हाँ, तीसरा वॉश करना, यस ये भी दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे, जो हमने सबसे पहले स्प्रे करा था, ये क्लाइंट को नहीं देना, ये इन सैलून सर्विस के लिए है, ये इन सैलून सर्विस के लिए है। इसके बाद इसकी जगह एक मास्क भी आता है इसी का, ये लीविंग मास्क है बालों पे लगा के रखने वाला, ये आता है रिंस ऑफ मास्क, ये रिंस ऑफ मास्क ये दे सकते हो क्लाइंट को इसकी जगह। ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, ये थोड़ा सस्ता आता है, तो आप इसकी जगह ये भी दे सकते हो। ठीक है, बहुत बार यूज हो जाता है, बहुत बार यूज हो जाता है, ठीक है। बहुत कम कम भी, बहुत बार कम डेंसिटी, बहुत बार यूज हो जाता है, ट्रीटमेंट वैल्यूबल है, ले सकते हो आप, ठीक है। कोई पूछेगा तो मीन्स, सर कभी किसी को करना हो तो कितना करेगा, कितने का करेंगे अच्छा रहेगा। देखिए ये ट्रीटमेंट आप किसी के भी कर रहे हो तो 1500 से 2000 रुपये का चार्ज ले सकते हो, ठीक है। अगर क्लाइंट स्पा इतने का करा सकता है आपके यहाँ से तो, ठीक है। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा दे रहे हो कितना कम दे रहे हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ लोग देने को रेडी हैं 1500 तो आप ये करोगे, अदरवाइज नहीं रेडी है, जिसके बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हो रहे होंगे वो तो देंगे ही पैसे, ठीक है। कब वॉश करना है, वॉश कब करना है, वॉश क्लाइंट जब करना चाहे तब कर सकता है, आप घर पे जाके, मान लीजिए आप आपने आज वॉश करके सब कुछ करके भेज दिया, अब वो 2 दिन बाद करना चाहता है वॉश या फिर 3 दिन बाद करना चाहता है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा, है ना। ये आप एक तरह का ट्रीटमेंट कंप्लीट करके क्लाइंट को भेज रहे हो। अब वॉश कब करना है वो टोटली क्लाइंट पे डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ क्लाइंट 2 दिन बाद वॉश कर लें, हो सकता है कुछ क्लाइंट 3 दिन बाद वॉश कर लें। होम केयर का प्रोसेस क्या है, होम केयर का प्रोसेस सिंपल है। होम केयर पे आपके क्लाइंट को सबसे पहले हेयर को वॉश करना है क्लींजिंग शैम्पू से, उसके बाद सीरम लगा के रखना है बालों में, ठीक है। जैसे ही वॉश हो जाएगा 2 से 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप जितनी उनकी डेंसिटी है वो सीरम लगाएंगे अपने बालों पे, ठीक है। अच्छे से सीरम लगाएंगे, जैसा अभी आप कर रहे थे प्रोसेस आप वैसे ही बताओगे क्लाइंट को, पर आप क्या नहीं बताओगे, प्री ट्रीटमेंट स्प्रे, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट स्प्रे नहीं देना। अब बाकी की जो ट्रीटमेंट दोगे क्लाइंट वैसे ही करेगा जैसे आपने करा दी। आपने सबसे पहले शैम्पू किया प्री ट्रीटमेंट के बाद, वो भी शैम्पू करेंगे, टॉवल ड्राई करेंगे बालों पे, फिर 2 से 3 ड्रॉप सीरम लेंगे अप्लाई करेंगे छोटे सेक्शन में, फिर 2 से 3 ड्रॉप सीरम लेंगे फिर छोटे सेक्शन पे अप्लाई करेंगे, ऐसे ही सारे बालों में लेंथ पे वो पूरी जगह सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम को भी कर देंगे वो वॉश, ठीक है। सीरम को भी कर देंगे वॉश। सीरम जब वॉश हो जाएगा उसके बाद क्लाइंट को टॉवल ड्राई करना है अपने बालों को, ठीक है, अच्छे से टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद वो लीविंग मास्क लगाएगा अपने बालों पे, ठीक है।
अब फिर कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कंप्लीट। पर अगर लिविंग मास्क नहीं दे रहे आप क्लाइंट को और मास्क दे रहे हो, तो मास्क तो क्लाइंट को गीले बालों पे अप्लाई करना होगा। आपने ये अप्लाई किया, ठीक है, सिरम अप्लाई किया बालों पे, थोड़ी देर बालों पे रखा, रिंस कर दिया, रिंस करने के बाद मास्क लगाया और मास्क को भी रिंस कर दिया 5-7 मिनट बालों पे रखकर। जैसे मास्क अप्लाई करते हैं 5-7 मिनट रख के, 5 मिनट रख के, वैसे ही करना होगा इसे भी। लिविंग मास्क जैसा भी हमने छोड़ा था बालों पे वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है इतना? कौन बताएगा क्लियर है कि नहीं है? चलिए, किसी किसी ने नीचे के हेयर में स्प्लिट स्प्लिट होते हैं। हाँ, स्प्लिट एंड होते हैं तब भी कर सकते हो, किसी की स्प्लिट एंड है तब भी कर सकते हो। स्प्लिट एंड को कट कर देना चाहिए वैसे तो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करती रहना चाहिए हमेशा। हर 2-3 महीने में ट्रिमिंग कर दो थोड़ी थोड़ी, ½ इंच। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? अब कर लोगे ट्रीटमेंट आप? लेना चाहते हो ट्रीटमेंट तो आसपास किसी अच्छी शॉप से पता करिए, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो एक्सपेंसिव आता है थोड़ा, वो इसका मास्क ही आता है थोड़ा एक्सपेंसिव, जो प्री ट्रीटमेंट स्प्रे है वही थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के आपको सस्ते ही मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इसका 5,000 दिखा रहा है प्राइस, जो प्री ट्रीटमेंट स्प्रे है। ठीक है, इतना महंगा नहीं होगा, थोड़ा सस्ता होगा। बाकी सारे आपके 4,000 के अंदर भी आ दिखा रहा है। तो इसका सिरम है, ये देखिए यहाँ पर आपका, इसका प्री ट्रीटमेंट सिरम, और इसका लिविंग मास्क, और इसका फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, रिंस ऑफ सिरम, लिविंग मास्क एंड प्योरीफाइंग शैम्पू, जो इसका शैम्पू है, वो सब 4,000-5,000 के अंडर ही आते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसिव है वो है इसका प्री ट्रीटमेंट स्प्रे, जो आप क्लाइंट को रेकमेंड नहीं कर रहे घर के लिए। ठीक है, बड़ा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इसका इंसल्नो सर्विस के लिए, बड़ा ट्रीटमेंट भी आता है मॉलिक्यूलर का, तो पूरा कॉम्बो पैक आता है 5 से। पूरा कॉम्बो अगर क्लाइंट को देना चाहते हैं तो 4,000 अंडर आ जाएगा, मतलब 3,500 के अंडर आ जाएगा क्लाइंट के लिए। आपको सैलून में यूज करना है तो हो सकता है वो आपका 6-7 हजार का बने पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब इसका प्री ट्रीटमेंट स्प्रे भी अगर लगा लें हम अपने साथ तो 6 से 7 हजार का बन जाएगा। पूरा बड़ा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो थोड़ा महंगा आता है, पर आप इसका छोटे रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं। सेम डे हाईलाइट विद ग्लोबल करा है वो तो भी यूज कर सकते हैं, सेम डे यूज नहीं करें, अगर करना है क्लाइंट के तो बाद में करें। ठीक है, 1-2 दिन रुक के करें इसे, या फिर एक हफ्ता रुक कर करें। ऐसा नहीं कि सेम डे यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं सेम डे यूज, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि करीबन एक हफ्ता रुक कर करें। सेम डे तो क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा लगता ही है अपना, चाहे आप कलर करने क्यों ना भेज रहे हो उसे। हाँ, अगर क्लाइंट दूर से आया, बहुत दूर से आया, एक ही बार आया आपके पास, दोबारा नहीं आएगा, तो आप सेम डे कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? देखिए, जो मैं आपको लिविंग मास्क बता रहा था, मास्क जो आता है लिविंग मास्क, वो इस तरीके का आता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है डियर। ये आता है इसका रिंस ऑफ मास्क। ठीक है, ये मास्क रिंस ऑफ हो जाता है, मतलब इसको वॉश करना होता है। कितने का आ रहा है ये? 2,000 का। ठीक है, वैसे सस्ता आता होगा अगर वेंडर पे लेंगे तो, कुछ वेबसाइट बहुत महंगा दिखाती है अपने पास इन ट्रीटमेंट का। ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद क्या
गाइडलाइन देना होता है क्लाइंट को। कोई गाइडलाइन नहीं, स्पा की तरह, स्पा के बाद आप कोई गाइडलाइन देते हैं क्लाइंट को? नहीं देते ना। वैसे ही है, ये स्पा है, मोर देन स्पा। ठीक है, स्पा से बहुत बेटर। स्पा से बेटर है। स्पा का एक प्रोडक्ट, कोई भी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, रिंस मास्क। जी हाँ, कोई भी ट्रीटमेंट। किसी भी ट्रीटमेंट के बाद यूज कर सकते हैं, अच्छा मास्क है। ठीक है, ये है इसका रिंस ऑफ सिरम। ये इस्तेमाल करना है आपको, इसके बाद ही आपको, ठीक है, इसके बाद ही आपको लीविंग मास्क या फिर रिंस ऑफ मास्क इस्तेमाल करना होता है। बड़े बड़ी पैकेजिंग भी आती है इसकी, तो अगर बड़ा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐड में दिखाया है। ऑनलाइन तो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मिलेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव भी दिखाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट स्प्रे जो है 190 ml, यह आ रहा है आपका करीबन 1800 का। ठीक है, तो ऑनलाइन लेते हुए, जैसे हमारे स्टूडेंट ने, हमने लिया था, जब हमने लिया था तो हमें 5500 का चारों मिल गया था। अब शायद प्राइस थोड़ा बढ़ गया होगा। ठीक है, पर हमारे टाइम पे हमने इसे 5500 में पूरा ही ले लिया था। जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, वो जो हमने परचेज किया था वो 5500 का था। दिल्ली में अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे वेंडर से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में प्रोडक्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। हमने डायरेक्ट लॉरियल के डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था, मतलब जहाँ से लिया था लॉरियल से डिस्ट्रीब्यूट कराता था अपने पास प्रोडक्ट। सर किसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में, इसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, जो आपने ट्रीटमेंट भेजा है ये मुझे, मैं सेकेंड इमेज कर दूँ इसके आगे। मैंने कभी यूज नहीं करा ये ट्रीटमेंट। ठीक है, पर फिर मतलब ये शैम्पू और मास्क मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया ये। ठीक है, पर इसमें मेंशन है आपका, अगर आप देखें तो डैमेज एंड इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी जिस हेयर की वीक हो जाती है, जो डैमेज हो जाते हैं इनकी इलास्टिसिटी वीक हो जाती है, उन हेयर के लिए। अब प्रोडक्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वैसे रिजल्ट मिल जाए। प्रोडक्ट में तो कुछ भी लिख देते हैं, पर हाँ, ये आपका मेरा शैम्पू, ये आपका शैम्पू है और ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब मास्क। ठीक है, तो आप क्लाइंट को कर सकते हो। ठीक है, शैम्पू, मास्क आपका। ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लाइंट के हेयर पे। ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करें, जैसे आप स्मूथनिंग के बाद कोई ट्रीटमेंट करते हैं, स्मूथनिंग के बाद शैम्पू मास्क रेकमेंड करते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, स्मूथनिंग के बाद, कलर ट्रीटमेंट के बाद कोई ट्रीटमेंट करा है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इस तरीके के शैम्पू मास्क इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी का क्वेश्चन? मेरा आपका क्वेश्चन देखते हैं। रेना जैन, माइक को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछो सर। क्या सर, हेयर फॉल के लिए क्या करें? हेयर फॉल के लिए जी, क्वेश्चन पूछिए, माइक को अनम्यूट करिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, बताइए। सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए अपने को? अगर हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ।
तो हेयर फॉल के पीछे का रीजन समझे कि रीजन क्या है हेयर फॉल का। कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, थायराइड रीजन है, क्या रीजन है कि हेयर फॉल हो रहा है, बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट पे हम्म, रेकमेंड करिए, क्योंकि एज एन हेयर ड्रेसर हम हेयर फॉल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मसाज कर सकते हैं, मोलिकुलर, फिर आप कहते हैं मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं, पर ये ट्रीटमेंट करीबन 3 से 5 महीने चलते हैं और फिर हेयर फॉल पे का इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि कितना कम हो रहा है एज एन वो हेयर क्या है, ड्रेसर। मेरी बेटी है तो मतलब है ना, उसके बहुत ज्यादा झड़ रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई मेडिसिन खाती है या फिर कुछ भी, बस वो अपने आप ही झड़ रहा है उसके बाल बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कितने बाल गिरते हैं दिन में? अरे बहुत ऐसा, मतलब उसके इतने मोटे बाल थे और अब इतनी सी पतली सी बोनी बनने लगी अब तो। छोटे छोटे पानी बनने लगे, बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ तो क्योंकि हाँ बहुत अच्छे बाल थे उसके। किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट पे दिखाओ आपने। अच्छा। किसी, ठीक है। क्योंकि ऐसे बाल गिर रहे हैं ना, तो वो हो सकता है कि जी इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो इंटरनल इशू की वजह से भी बाल गिरते हैं बच्चों में। जो बच्चे जी एलर इशू जाते हैं, जो प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उन बच्चों में जी। बाल गिरते हैं। ठीक है, आपके तो नहीं गिर रहे हैं बाल? नहीं सर, मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं। मेरे कर्ली बाल भी हैं और बहुत, मतलब मेरे भी बाल बहुत अच्छे थे, और मेरे तो है ना वाइट बाल इतने हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहंदी लगाती हूँ, हफ्ता भर रहता है, उसके बाद वापस है ना फिर कलर की जरूरत पड़ती है मुझे। अच्छा। तो देखिए, अगर बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, पहले तो बच्चे के देखिए, उनके बाल अगर ज्यादा गिर रहे हैं तो हो सकता है डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, स्किन का टेस्ट जी करते हैं, फिर वो देखते हैं, कमी जी समझते हैं। ठीक है, एज एन हेयर ड्रेसर हम जी हेयर फॉल पे कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल हम जी हमें रीजन नहीं पता हेयर फॉल का रीजन क्या है। तो जी वो आपके रीजन को समझेंगे कि क्या रीजन है, फिर वो आपको जो मेडिसिन देते हैं या फिर जो डाइट बताते हैं, जी डाइट एक फॉलो डाइट डाइट फॉलो करनी होती है अच्छी, जिससे आपका जी जो भी रीजन होता है हेयर फॉल होने का, चाहे वो हार्मोन इम्बेलेंस हो, चाहे वो मेल नरिश हो, तो उसको रिकवर करते हैं जी और सही जगह पे टारगेट करते हैं, जिससे DHT DHT ब्लॉकर का भी इस्तेमाल करते हैं। जी जिससे DHT ब्लॉकर मतलब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्रोकर ब्रोकर आता है मार्केट में। अगर जी आप सर्च भी करोगे, इसकी टैबलेट मिल जाती है, पर खुद से खानी नहीं होती जब तक डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करते। ठीक है, जी तो DHT जी ब्लॉकर क्या पता वो आपके लड़की के जो भी है उनको देंगे, बेटी को देंगे आपके DHT ब्लॉकर, या फिर जी आपको अगर जरूरत हो तो आप भी डर्माटोलॉजिस्ट पे ही रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जी। और एज एन सर हेयर मेरे ड्रेसर आप बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, उसके लिए फिर क्या करूं मैं? मतलब मेहंदी लगाती हूँ पर है ना हफ्ते भर में ही ऐसा लगता है कि रिपीट करना पड़ेगी। 1 हफ्ते में बाल बढ़ जाते हैं आपके, नहीं, मैं वाइट हो जाते हैं बाल। न्यू ग्रोथ आ जाती है। जी। वो कलर लगाती हूँ मैं, मतलब कभी निशा लगाती हूँ, कभी कुछ लगाती हूँ। कलर एक बार लगाया मैंने तो उसके बाद मुझे हमेशा लगाना ही पड़ता है। हाँ, वो तो लगाना ही पड़ेगा आपको, आप तो कोई फिर ऐसा भी प्रोफेशनल। कलर हो, मतलब जो मतलब महीना भर तो चले, महीना भर नहीं तो 15-20 दिन तो चले, पर वो हफ्ते भर में ही रिपीट करना पड़ता है। वही देखिए, न्यू ग्रोथ आती है ना, वो आपकी आती है वाइट। आपके जी बालों में जो कलर करते हो, मान लो आपने एक बार 3 नंबर लगा लिया बालों में, तो 3 नंबर अगर आपने लगाया तो फिर बड़ा बाल, फिर दोबारा 3 नंबर जी। लगाया, फिर वो वाला बाल बढ़ गया। अब आपके सारे बाल सफेद हो जाते हैं या फिर रूट के पास ही सफेद होते हैं? रूट के पास ही। वो न्यू ग्रोथ होती है रूट के पास। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर सफेद होना होता तो वो पीछे वाले बाल भी सफेद हो जाते हैं, अगर कलर फेड हाँ आउट नहीं, हो वही जाता रूट से ही होते हैं। तो वो न्यू ग्रोथ होती है जो रूट से हो रही है। अब जी। आप कोई वाइट हेयर का ना ऐसे कोई सोल्यूशन है नहीं हाँ कि आपके ना बाल कहते हैं ब्लैक आने स्टार्ट हो जाए फॉलिकल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो नहीं होगा, सही है। ठीक है, आप कलर पे नहीं, डिपेंड है। जैसे कोई मेहंदी हो जो कलर वगैरह अच्छा हो, जो अपन थोड़े लंबे समय तक, अपन जैसे कहीं जाना है अपने को, 15 दिन के लिए बाहर जाना है, तो अपन लगा लें ताकि 15 दिन निकल जाए। हम्म, वही कलर है, ये है आप कहने का मतलब। नॉर्मल कलर, प्रोफेशनल कलर इस्तेमाल कर सकते हो आप। जी प्रोफेशनल कलर इस्तेमाल करो, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा केमिकल वाले यूज नहीं करो तो इनोवा यूज करो। जी ठीक है, इनोवा यूज करो, डिया के कलर यूज करो, ये अच्छे कलर होते जी सर, ठीक है। हैं। थैंक यू सर।
रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना, आपने सारी क्लासेस मिस करी है हमारी, तो रिकॉर्डेड क्लास भी जरूर देखते रहना है। ठीक है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो क्लास को, सीखने को मिल रहा हो आप सबको। हेयर फॉल के लिए क्या करेंगे? हेयर फॉल का कोई ऐसा ट्रीटमेंट सच एस इंडस्ट्री जिसमें मैंने बताया, डर्मेटोलॉजिस्ट को रिकमेंड करना पड़ेगा। आप सलों में कर सकते हो, आपको मैं नॉलेज दे सकता हूँ क्या करना है। आप इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मिनाक्सिल इलोमिनाक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर 3 से 5 महीने कोई भी क्लाइंट आपसे रेगुलर ट्रीटमेंट कराएगा ही नहीं ना। आप इतना लंबा ट्रीटमेंट किसी को करोगे? डैंड्रफ के लिए अच्छा ट्रीटमेंट के लिए क्या दे सकते हैं, जैसे भी बताया था, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो दे सकते हो, स्टिक्स का भी आता है सीन, और लोरियल में भी आता है, वो भी दे सकते हो। जी हाँ रेनू जी, पूछ सकते हैं एक बात और। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी मैंने ना मतलब आज नवा दिन है क्लास का, मैंने इसके पहले क्लास अटेंड नहीं की है क्योंकि मेरे पास है ना मोबाइल कम रहता है, इस टाइम पे बच्चों के पास रहता है, स्कूल से आने के बाद वो लोग वर्क करते हैं, तो हम्म। अब वो मुझे तो अभी तक का कोई समझ में नहीं आया है कि आपने क्या सिखाया है क्या बताया है, फिर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? रिकॉर्डिंग वीडियो। रिकॉर्डिंग, उससे मुझे नॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ, रिकॉर्डिंग, अरे बहुत सारे लोग ठीक है। रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। जैसे कि हमारे जी बैच सर। में, जैसे अभी 29 स्टूडेंट जुड़े हैं, अभी आपका 9th जी। बैच है, और इस बैच में जी। 70 से प्लस स्टूडेंट हैं। जी। और अभी जुड़े सिर्फ कितने हैं? 29, ठीक है। तो मोस्टली जी। रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, जी। तो और रिकॉर्डिंग से सर वो जैसे हेयर कलर वाला है तो वो उसके लिए मतलब उसकी क्लासेस कब रहती हैं? अभी जैसे नेक्स्ट टाइम करूंगी मैं तो। आपने हमारा हेयर कलर वाला ज्वाइन नहीं किया? अभी नहीं किया सर मैंने। तो ये येलो बैच में कैसे एंट्री होगी आपकी विदाउट उसकी? वो मैंने है ना ऐसे, वो उन्होंने बात हुई थी मेरी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे हेयर कलर वाला तो नहीं करना अभी, तो फिर कहने लगे आप ये वाला कर लीजिए, तो फिर मैंने इसका वो कर दिया। मुझे पता नहीं था कि पहले वो करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा। हाँ, पहले वही करना होता है। मैंने भी अपनी टीम को कहा था कि जिसका हेयर कलर का ठीक। हो गया उसे केमिकल रेकमेंड करना। नहीं तो फिर वो उन्होंने ऐसा बोले ही नहीं मुझे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं अभी यही कर लेती हूँ, तो मतलब वो करना जरूरी रहेगा? हाँ, वो करना आप 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा वो हमारा। 1 दिसंबर से? जी हाँ, 1 दिसंबर से तो स्टार्ट सर होगा। जैसे है ना, अब जैसे अपने को किसी से बात करनी है तो किस तरीके से पता चलेगा कि अपने को क्लास करनी है? वही नंबर है, 817858 ये सिक्स किसी जीरो किसका है सिक्स नंबर ये? ये भावना मैम का होगा नंबर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई से रिलेटेड सारी ठीक डिटेल है। आपको यही देते हैं। जी ठीक है। जी नहीं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइक पर म्यूट करके। हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग। गुड मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आप बोले कि कैरेटिन में वगैरह तो स्ट्रेट नहीं होते बाल, इवनिंग। लेकिन जब वो करके आते हैं तो स्ट्रेट होते हैं, तो वो तो ठीक है। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जब बोला कि जब वेव्स आ जाते हैं स्मूथनिंग में, तो 10 मिनट वो गीले बालों को 10 मिनट स्मूथनिंग का क्रीम मल्टीप्लाई करके वॉश करते, तो ऐसे हम लोग कैरेटिन में कर सकते हैं क्या रिजल्ट स्ट्रेट देने के लिए थोड़ा बहुत? हाँ, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग स्मूथनिंग करते हैं, केराटिन के नाम पे स्मूथनिंग ही करते हैं। वो उनको चाहिए, उनको पता है क्लाइंट को सीधे बाल चाहिए, स्मूथनिंग का वो अच्छा खासा चार्ज लेते हैं। शैम्पू स्टेशन पे फर्स्ट क्रीम से वॉश कर देते हैं, उसके बाद स्मूथ केराटिन कर देते हैं, जिससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं अच्छे खासे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ आते हैं तो वो लोग बोलते हैं 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए कैरेटिन के, अभी तक स्ट्रेट है, तो पता हाँ, चलता है कि स्मूथनिंग क्रीम से स्मूथनिंग हुआ है स्मूथनिंग क्या? है, स्मूथनिंग ही होता है, वो केराटिन नहीं करते, वो केराटिन बोलते हैं हाँ। पर स्मूथनिंग ही करते हैं। शैम्पू स्टेशन में प्रोडक्ट लगा दिया, बोन्स को ब्रेक कर दिया, उसके बाद केराटिन कर दी, सिंपल। हाँ, तो उसमें न्यूट्रलाइजर नहीं लगाते, वो शैम्पू सेक्शन पे स्ट्रेट क्रीम करके फिर कैरेटिन का प्रोसीजर कर लेते हाँ, थे। वो अपने क्लाइंट को समझते हैं ना, कि वो उनको पता है उनके क्लाइंट के बारे में, कि उनको क्लाइंट को हाँ, स्ट्रेट रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते ठीक। थैंक यू सर। हैं। आपकी क्लासेस दोनों भी बहुत मस्त थी सर, सच में। जो जाकर भी हम नहीं सीख पाते वो यहाँ पे आपके ऑनलाइन सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है ऐसे कुछ बेकार है हमारे पास, बहुत अच्छा लगता है कि सीखने को मिल रहा है हमारी क्लास से। जी जी, बहुत। अभी और भी कोई क्लास कीजिएगा सर, और जरूर, ग्रुप में डालिएगा। जरूर, श्योर। थैंक यू। तो
आज की हमारी क्लास जो कि अपने मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट पे करी है, आई होप सबको समझ में आया हो, सीखने को मिला हो। बाकी कुछ क्लासेस और रह गई है जिसपे भी हम और डिटेल में बाकी ट्रीटमेंट को भी कवर करेंगे। तो क्लास में एक्टिव रहना, ठीक है। एक्टिव रहोगे तो और अच्छे सीख पाओगे। क्लास मिस भी हो जाती है तो रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना। रिकॉर्डेड क्लास के टाइम पे क्वेश्चन आंसर रेडी रखना, जिससे आप सबको हेल्प मिलेगी। और अगली क्लास में आप हमसे दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेम, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इस क्लास से रिलेटेड। मिलते हैं आप कल की क्लास में एक और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।